नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के सलाहकार, चंद्रपुर के पूर्व कलेक्टर, नागपुर सुधार प्रन्यास के पूर्व अध्यक्ष और पुणे के पूर्व संभागीय आयुक्त डॉक्टर दीपक मैसेकर ने चंद्रपुर के स्थानीय प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक हॉल में विद्युत वरखेड़े अतिरिक्त जिलाधिकारी चंद्रपुर के साथ अशोक सिंह ठाकुर द्वारा स्थापित सिक्का गैलरी का दौरा किया। इस अवसर पर इंटेक चंद्रपुर चैप्टर के सह समन्वयक प्रवीण निखारे और सचिन जहांगीर ने डॉक्टर मैसेकर को फूल देकर स्वागत किया। उल्लेखनीय बात यह है कि जब डॉक्टर मैसेकर चंद्रपुर जिले के जिला कलेक्टर थे, उसी समय उनकी संकल्पना से और अशोक सिंह ठाकुर के अथक प्रयासों से सिक्का संग्रहालय बनाया गया था। सिक्का संग्रहालय में दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अशोक सिंह ठाकुर के आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं की। फिर उन्होंने लता मंगेशकर आर्ट गैलरी में विभिन्न ऐतिहासिक चित्रों का भी अवलोकन किया। चंद्रपुर जिले के सभी नागरिकों ने एक बार जरूर इन स्थानों पर उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, जिससे चंद्रपुर में कितने अच्छे और महत्वपूर्ण स्थान हैं ये सबको पता चलेगा। 9 फेब्रुवारीपासून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये पार्थसर समाचार नावाचं एक नवीन न्यूज चॅनल आणि वृत्तपत्र आणि पोर्टल न्यूज हे नव्याने आपल्या चंद्रपूरवासियांचे विविध प्रश्नांना घेऊन विकासाचे असतील किंवा या जिल्ह्यामध्ये जे वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित होतात आहेत त्याला वाचा फोडण्याकरता हा नवीन पोर्टल आणि न्यूजचा चॅनल इथे सुरू होत आहे। त्या चॅनलला माझ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या माध्यमातून एक निर्भीड पत्रकारिता त्यांनी या जिल्ह्याच्या प्रश्नांना घेऊन या जिल्ह्याच्या विकासाला घेऊन त्यांनी मांडावी हे या नवीन पोर्टल आणि न्यूज चॅनलच्या तर्फे आणि समाचार पत्राच्या तर्फे मी अपेक्षा ठेवतो। लातूर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ओसा शाखा ने छात्रावास शुरू करने के संबंध में उप तहसीलदार को एक बयान दिया कि कोरोना अवधि के दौरान पूरे भारत ने बहुत सफलतापूर्वक लड़ाई करके दुनिया का नेतृत्व किया है, लेकिन अब स्थिति उलट है। सरकार ने अब तक बहुत सारे क्षेत्र खोले हैं और अब उसने कक्षा 5वीं से 12वीं तक के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही 15 फरवरी से अन्य शिक्षा क्षेत्र भी जल्द ही खुलेंगे। एक और स्कूल और कॉलेज शुरू किए गए हैं, लेकिन अभी तक छात्रावास शुरू नहीं किए गए हैं। इसलिए छात्रों को शहर में रहने और भोजन के लिए दूसरे गांवों से आना महंगा पड़ता है। ये लागत हर छात्र के लिए सस्ती नहीं है। इसलिए अब विप ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को छात्रावास शुरू करना चाहिए। उसके साथ ही जिस छात्रावास में प्रतिष्ठित अलगाव केंद्र स्थित था उसे कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। इस समय मुख्य प्रणव नगरालय, साथ ही शहर मंत्री सागर वाकसे, अनिकेत तेली, विशाल बुलबुले, प्रसाद राचट्टे, सूरज वर्मा, शुभम पाटिल, महेश मोरे, परमेश्वर वडगावे और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। नमस्कार, मी दीप्ती साळवे, मॅनेजिंग डायरेक्टर DSK ग्रुप चंद्रपूर तर्फे नव्याने सुरू होत असलेल्या पार्थशर समाचार यांना खूप खूप शुभेच्छा देते। धन्यवाद। चंद्रपुर में पंचायत राज समिति के सदस्यों ने विधायक किशोर जोरगेवार की मां गंगूबाई से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें संविधान पुस्तक का उपहार दिया। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक किशोर जोरगेवार की 75 वर्षीय मातोश्री गंगूबाई अभी भी गांधी चौक पर 7 मंजिला इमारत के नीचे फुटपाथ पर टोकरियां बेचती हैं। सामाजिक, राजनीतिक या पारिवारिक जीवन में रहते हुए कड़ी मेहनत को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। ये संदेश की कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बहुतों के लिए गंगूबाई आदर्श बन गई हैं। उनके काम को कई संगठनों द्वारा मान्यता दी गई है और उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस बीच जब पंचायत राज समिति के सदस्य चंद्रपुर के दौरे पर थे, वो किशोर जोरगेवार के निवास पर पहुंचकर उनकी मां गंगूबाई से मुलाकात हुई। इस बार उन्होंने गंगूबाई से चर्चा की। हालांकि यात्रा कठिन है। गंगूबाई ने कहा कि कड़ी मेहनत के माध्यम से एक सफल यात्रा करना संभव है। इस अवसर पर आने वाले सभी सदस्यों को संविधान की एक पुस्तक दी गई। समिति के अध्यक्ष संजय राय मूलकर, विधायक विक्रम काले, विधायक अनिल पाटिल, विधायक अंबादास दानवे, विधायक देवराव होली, विधायक कृष्ण गजबे, विधायक कैलाश पाटिल, विधायक प्रतिभा धनोरकर, विधायक मेघना बोर्डीकर के साथ जिला परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनूले और जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम वरखड़े और अन्य उपस्थित थे। सरदार पटेल महाविद्यालय के माजी विद्यार्थी तथा आंतरराष्ट्रीय खेळाडू श्री राजेश नायडू यांच्यातर्फे पार्थशर समाचार ही डिजिटल प्रिंट मीडिया सुरू होत आहे। याकरता मी व्यक्तिशः आणि सरदार पटेल महाविद्यालयाच्या तर्फे त्यांना शुभेच्छा देतो।
पिछले 15 से 20 वर्षों से चंद्रपुर फेरो मिश्र धातु संयंत्र MEL यहां के सुरक्षा गार्ड कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए इनमें से कुछ श्रमिकों को शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। ये कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है और हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा, MEL यहां सुरक्षा गार्डों और श्रमिकों की मांगों के लिए सोमवार को MEL के सामने यंग चंदा ब्रिगेड के स्टील वर्कर्स यूनियन की ओर से गेट के सामने एक दिवसीय आंदोलन किया गया था। इस बार वो बात कर रहा था। इस मौके पर यंग चंदा ब्रिगेड के बालकृष्ण जुवार, रुपेश ढाड़े, विश्वजीत शाह, आनंद रणशूर, हरमन जोसेफ, राम मेढ़े, वंदना हाथगावकर, तपिश डे, करण सिंह बेस, दिनेश इंगले, तिरुपति कलगुरवार, कोसर खान, दुर्गा विरागड़े, चंद्रशेखर देशमुख, आशा देशमुख आदि उपस्थित थे और बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड और वर्कर्स उपस्थित थे। 121 सुरक्षा गार्ड फेरो अलाय कंपनी चंद्रपुर में अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। अब इन सुरक्षा गार्डों को चंद्रपुर जिला सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया में कई सुरक्षा गार्डों को जानबूझकर शारीरिक और चिकित्सा परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। परिणाम स्वरूप पिछले कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे सुरक्षा गार्ड बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं। मजदूरों के साथ हुए अन्याय और मुख्य मांग सहित अन्य मांगों के विरोध में आंदोलन आयोजित किया गया था कि चंद्रपुर जिला सुरक्षा गार्ड बोर्ड द्वारा 121 सुरक्षा गार्डों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और उन्हें फिर से नियोजित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक जोरगेवार ने कहा कि MEL कंपनी यहां काम करने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों की वजह से बड़ी है, इसलिए श्रमिकों का सम्मान किया जाना चाहिए। यहां सुरक्षा गार्ड पिछले 15 से 20 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जिला सुरक्षा बोर्ड पंजीकरण की आड़ में उन्हें अयोग्य ठहराने की साजिश रची जा रही है और चेतावनी दी गई है कि यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आवेदन जोरगेवार द्वारा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सुरक्षा गार्ड जिला सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत होने चाहिए। उन्होंने यहां प्रबंध से मुलाकात की और अपनी मांगों का विवरण दिया। नमस्कार, मी डॉक्टर मंगेश गुलवाडे, जिल्हाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चंद्रपूर महानगर। आजकालच्या या इंटरनेटच्या जगामध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोबतच सोशल मीडिया याचा वापर हा जास्त प्रमाणात होत आहे। समाजामध्ये सर्व स्तरातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या माध्यमाची आवश्यकता आज आपण पाहत आहोत आणि याच माध्यमातून आज पार्थशर या इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल मीडियाचं उद्घाटन होत आहे। राजेशजी नायडू हे त्याचे सर्व आहेत। तर आजच्या या उद्घाटन प्रसंगी मी माझ्यातर्फे या पार्थशर मीडियाला खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि या सोशल मीडियामध्ये त्यांनी अत्यंत वास्तविकतेचं दर्शन द्यावं आणि ज्या बातम्या असतात त्या सर्व बातम्या त्या बातम्यांचा सांगोसांग प्रयत्न करून यशस्वीतेसाठी आणि ज्या सत्य बातम्या आहेत त्या बातम्या पोहोचवण्यासाठी त्यांनी अथक प्रयत्न करावे। पुन्हा एकदा या पार्थशर समाचारासाठी माझ्या खूप खूप शुभेच्छा। नागभिड़ के शिव टेकड़ी में आग लग गई जो ब्रह्मपुरी के वन विभाग की सीमा में आती है। ब्रह्मपुरी वन विभाग द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। नागभिड़ शहर के समीप स्थित शिव पहाड़ी है और ये चारों तरफ से सुंदर वातावरण और जंगल से घिरा हुआ है। बाघ, हिरण और वन्यजीव जंगल में रहते हैं, जो वन्यजीव अभ्यारण्यों का घर है, जो पौधे, कीड़ों और जंगली जानवरों को मार कर भी खा सकते हैं। नागभिड़ वन विभाग द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। वन रेंज अधिकारी महेश गायकवाड़ अपने चमू के साथ घटनास्थल पर गए और आग पर काबू पाया है। भोपाल के मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर वैदिक ब्राह्मण द्वारा शतचंडी पाठ और विशेष पूजन शुरू हुआ। इस अवसर पर भक्तों द्वारा मनोकामना पूर्ति के लिए अखंड ज्योति और शतचंडी पाठ कराया जा रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर में 9 देवियां विराजमान हैं। ये चारों नवरात्रि में सत्संग पाठ के साथ अनुष्ठान किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि गुप्त नवरात्रि में भी प्रथम दिन मां शैलपुत्री से लेकर 9 दिवस सिद्धयात्री तक विशेष पूजन किया जाएगा और अष्टमी को मां भगवती दुर्गा का विशेष श्रृंगार और हवन होगा। शतचंडी पाठ का समापन नवमी को गुप्त रात्रि न महोत्सव के रूप में किया जाएगा। चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि मंदिर में भक्तों द्वारा अखंड ज्योत जलाई गई है। साथ ही यहां प्रतिदिन माता जी के 108 नामों से शस्त्रार्चन भी किया जा रहा है। साथ ही वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा शतचंडी पाठ भी किया जा रहा है।
वैष्णोधाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की विशेष आराधना की जाती है। यहाँ चारों नवरात्रि में सच्चंडी पाठ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किया जाता है और मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ पर लोग जोत जलाते हैं और लोगों की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। साल में 4 नवरात्र होती हैं, चैत्र की, कुंवार की, माघ की और आषाढ़ की। तो इस नवरात्र में गुप्त अनुष्ठान ज़्यादा होते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ माँ भगवती अपने 9 स्वरूपों के साथ विराजमान है। इसलिए चारों नवरात्रि में सच्चंडी पाठ और वैदिक ब्राह्मणों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। उसी का आज अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है। अष्टमी पर हवन और नवमी पर गुप्त नवरात्रि महोत्सव का समापन होगा। शिवराज सरकार के अपराध मुक्त विज्ञापन का हवाला देते हुए जीतू पटवारी ने शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल तक सरकार माफियाओं को आगे बढ़ाती रही और जनता के पैसे से सरकार विज्ञापन छपाकर वाहवाही लूट रही है। शिवराज सरकार कमलनाथ की केवल नकल कर रही है। पिछले 10 दिन से राशन की दुकानें बंद हैं। उन्होंने कहा कोरोना योद्धा अब सरकारी डंडे खाने के लिए मजबूर हैं। कमलनाथ की सरकार से 2 गुना तबादला भाजपा सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में कर चुकी है। 3000 तबादला हो चुका है, 50,000 तबादला अभी पाइपलाइन में है, 10,000 तबादला अभी बजट सत्र के दौरान होने वाला है। पटवारी ने भाजपा सरकार को तबादला इंडस्ट्री भी बताया। जीतू पटवारी ने भाजपा विधायकों से गुहार लगाई, सीएम शिवराज को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देना चाहिए। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, सभी मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आप सबके सामने है। रोज मीडिया में किस तरीके के दृश्य आ रहे हैं, जो रोज मीडिया के परिवार के लोग मध्य प्रदेश का असली चेहरा सरकार की वो कोशिश जिसमें मीडिया मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके बावजूद मैं साधुवाद देता हूँ सभी मीडिया समूहों को, पत्रकार बंधुओं को, जर्नलिस्टों को, जो रात दिन सच्ची और अच्छी खबरें जनता के बीच में लेके आते हैं। आप देखो कि आज एक विज्ञापन आया है, विज्ञापन है अपराध एवं माफिया से मुक्त होता मध्य प्रदेश। नीचे एक और उसमें एक बहुत अच्छी बात, अपराधों पर बड़ा कड़ा प्रहार, सुशासन बना मध्य प्रदेश का आधार। शिवराज सिंह जी ने उसमें पूरी डिटेल में सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जो गतिविधियां चालू की उसकी विज्ञापन से अपनी वाहवाही लेने की कोशिश की। विज्ञापन से, सरकारी विज्ञापन, पैसे से ये बताया कि हमने ये माफिया राज 15 साल में बढ़ाया। शिवराज सिंह जी ने ये कहा कि 15 साल लगातार जब मैं पिछला मुख्यमंत्री बना तो इस 15 सालों में माफिया ने इस तरीके से मध्य प्रदेश को जकड़ रखा था और सरकार उसमें संलिग्न थी। आप देखो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विज्ञापन, ये विज्ञापन 18 तारीख को, इसी दिन 4 अफसरों के तबादले हुए, उसी दिन जिस दिन वो बने। फिर 21 तो भाजपा के ट्रांसफर नई लिस्ट जारी की। फिर 18 जनवरी को 3 अफसरों के तबादले किए। फिर 20 जनवरी को 8 अफसरों के तबादले किए मुख्य सचिव के बनने के बाद। अब देखते जाओ, फिर उन्होंने 22 जनवरी को 7 अफसरों के IAS IPS की संख्या चल रही है, 7 अफसरों के तबादले किए। फिर 24 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 25 जनवरी को 6 अफसरों के तबादले किए। फिर 6 अफसरों के तबादले, फिर उसी दिन दूसरी लिस्ट जारी की। फिर 29 जनवरी को 9 अफसरों के तबादले किए। फिर 29 जनवरी को 4 अफसरों के तबादले किए। फिर इन्होंने 29 जनवरी को तीसरी लिस्ट निकाली जिसमें 1 अफसर का तबादला किया। फिर 29 जनवरी को फिर 2 IAS अफसरों के तबादले किए। एक ही दिन में 5 बार ऑर्डर, 4-5 लोग लगे थे, 2 इसको लाओ 2 उसको भेजो। फिर 29 जनवरी को 7 अफसरों के तबादले किए। फिर दिन खत्म हो गया 30 जनवरी। 30 जनवरी के दिन 20 पुलिस अधिकारियों के तबादले IPS के किए। 30 जनवरी को फिर IPS के ट्रांसफर 12 अधिकारी। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।